हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कुछ अपठित गद्यांश बताने जा रही हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में मान लो यही अपठित गद्यांश आ गए तो आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो पहला है आदर्श रामचरितस्य लेखकः वाल्मीकि जनमानसस्य हृदये प्रतिष्ठितः। एकदा तमसा तीरे भ्रमता सह निषादेन विद्यमानम् एकं क्रौञ्च पक्षिणं पश्यत्। करुणा अभिभूतस्य तस्य मुखात् अनुष्टुप् छन्दसि श्लोकः निःसृतः। तदा ब्राह्मणः आदेशेन सः अस्मिन् छन्दसि रामायण महाकाव्यम् अलिखित। तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में बताया गया है इस अपठित गद्यांश में कि आदर्श रामचरित के लेखक जो थे वाल्मीकि जी, वो सभी जनमानस के हृदय में प्रतिष्ठित है, निवास करते हैं। परंतु उन्होंने किस तरह से रामायण की रचना की, इसके बारे में भी एक छोटी सी कहानी है जो कि हमें पढ़ने को मिलती है। एक बार तमसा नदी के किनारे घूमते हुए उन्होंने देखा कि एक जो शिकारी था उसने एक क्रौंच पक्षी को तीर के ऊपर तीर चला दिया और इस पर क्रौंच पक्षी जो था उसकी मृत्यु हो गई। इस पर उनके मन में इतना ज़्यादा करुणा रस का उद्बोधन हुआ कि उनके मुख से अनुष्टुप छंद श्लोक के रूप में निकल आया। तदा ब्राह्मण आदेशेन स अस्मिन् छंदसि रामायण महाकाव्यम अलिखित। उसके बाद उन्हें आदेश हुआ कि आप रामायण महाकाव्य लिखिए। रामायणे मर्यादा पुरुषोत्तमस्य रामस्य चरित्रम निबद्धम। रामायण महाकाव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र का वर्णन है। पितरोः आज्ञायाः रामः 14 वर्षाणि वने अवसत्। पिता की आज्ञा पाकर राम जो थे वो 14 वर्ष के वनवास हेतु निकल गए थे। रामायणे तत्कालीन समाज व्यवस्थायाः विशदम वर्णनम प्राप्यते। रामायण में उस समय की सामाजिक व्यवस्था का विशुद्ध वर्णन किया गया है। अस्य ग्रंथस्य विश्वस्य अनेकासु भाषासु अनुवादः। इस ग्रंथ का भारत ही नहीं बल्कि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अस्य कथानकम् आश्रित्य संस्कृतस्य अनेके कवयः ग्रंथान् अरचयन्। इसके कथानक पर आधारित संस्कृत के अनेक कवियों ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। अस्य ग्रंथस्य पाठं जनाः प्रतिदिनं कुर्वन्ति। इस ग्रंथ का पठन मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए। रामायणे सप्तकांडानि 24 सहस्र श्लोकाश्च सन्ति। रामायण में 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं। एक पदेन उत्तरत। अब यहाँ पर आपको इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनका आपको उत्तर ढूंढकर लिखना होगा। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका एक पदेन उत्तरतः। एक वाक्य में एक शब्द में इसका उत्तर लिखना है। वाल्मीकि निषादेन विद्यमानम क्रौंच पक्षिणम कुत्र अपश्यत। वाल्मीकि जी ने क्रौंच पक्षी को मारते हुए उस शिकारी को कहाँ देखा था? तो कहाँ पर देखा था? तमसा नदी के किनारे। कस्मिन छंदसि रामायणम लिखितम। कौन से छंद पे रामायण लिखा गया है? अनुष्टुप छंद पे लिखा गया है। पूर्ण वाक्य उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में आंसर लिखना है आपको। रामायण कति कांडानि कति श्लोकाश्च अस्ति। रामायण में कितने कांड हैं और कितने श्लोक हैं? तो रामायण में 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं। रामायणे कस्याः विशदम वर्णनम प्राप्यते। रामायण में उस समय की सामाजिक व्यवस्था का विशद वर्णन किया गया है। फिर है निर्देशानुसारम उत्तरतः। संस्कृतस्य अनेके कवयः ग्रंथान् अरचयन्। अत्र अरचयन् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो संस्कृत के अनेक कवियों ने इस ग्रंथ की रचना की है। यहाँ पर आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढकर लिखना है कि इसका उत्तर क्या है। रामायणे मर्यादा पुरुषोत्तमस्य रामस्य चरित्रम निबद्धम। अत्र रामस्य इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। आगे हम इसका आंसर भी आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर रामस्य मर्यादा पुरुषोत्तमस्य चरित्रम। फिर है निषादेन इति पदस्य पर्याय पदम किम।
निषाद का पर्याय क्या होता है? व्याध होता है कि हर्षेण की करुणा की मर्यादा। तो यहाँ पर होता है निषाद अर्थात व्याध, जो शिकारी होता है उसको व्याध कहते हैं। ब्राह्मण आदेशेन सह अतः सह इति कस्मै पदम कस्मै प्रयुक्तम। ब्राह्मण ने आदेश दिया तो ये किसके लिए कहा गया है? वाल्मीकि जी के लिए कहा गया है। यहाँ पर देख लिए आपको आंसर भी दिए हुए हैं जिनसे आप आंसर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम एक और अपठित गद्यांश आपको पढ़ाएंगे।